क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हल, यानी कि 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हम लोग हल देखने वाले हैं। तो मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग ने कल 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, लेकिन 3 नंबर में क्या था कि एक स्टेप बाकी रह गया था, तो हम लोग 3 नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग को ये सारणी दिखा देता हूँ, जो कि हम लोगों को ये हमेशा याद रखनी है। ये वाला आपका सारणी है और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हल देखते हैं। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 का भट्टा, फिर sec 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 प्लस cos 30 का मान क्या होता है? 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा का बट्टा हो गया, ये हो जाएगा 1/√2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3। √3 से √3 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, यानी कि डिवाइड कीजिएगा तो, और 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, तो इससे जब भाग कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, और 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका और इसका ये टोटल का बाटा है, तो ये क्या है? दोनों फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में, तो इसको हम क्या करेंगे कि गुना करके और इसको पलट देंगे, तो ये हमारा ये जो बट्टा है वो हट जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। इस बट्टा को, यानी कि भाग का रूप होता है, तो इसको हम गुना कर देंगे और इसको पलट देंगे, तो √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 बट्टा में, इससे √2 से जब 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? तो हो जाएगा 2√2 प्लस है तो प्लस, फिर √2 इंटू 2√3 कीजिएगा तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, क्योंकि परिमेयकरण करना है तो बड़ा वाला को इधर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग आगे देखिए क्यों इसका यूज़, मतलब हम इधर क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए ये क्या होगा कि आपका a² - b² का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा तो ये निगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे अभी ही इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2√6 प्लस 2√2 प्लस में है तो लिख सकते हैं, और ऊपर है √3। ठीक है, अब परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कैसे किया जाता है कि नीचे का जो है इससे हमें परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पे गुना लिख दीजिए, और यहाँ पे साइन प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस करके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2, फिर वहीं नीचे भी लिख देना है माइनस 2√2। अब देखिए ये वाला, इसको ऊपर वाला से ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे वाला का नीचे, तो नीचे वाला का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे ये आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, फिर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो क्या हो जाता है a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर का गुना करके ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाले पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2√18 माइनस, फिर √3 से 2√2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2√6। ठीक है, और इसका फार्मूला हो जाएगा a² माइनस b², तो a² माइनस का b²। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले में से इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन ले लेते हैं, 2 बच जाएगा √18 माइनस √6। ये यदि सेम रहता तभी हम इसे घटाते, लेकिन ये डिफरेंट है इसलिए अभी नहीं घटेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? 2√6 का होल स्क्वायर, तो दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है तो दोनों पर ही स्क्वायर चला जाएगा, यानी कि दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, फिर √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो 4 ×
24, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 24 लिख देते हैं। माइनस फिर उसी तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा 18 माइनस √6, ठीक है, √18 माइनस √6 बट्टा इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 16, ठीक है। अब 2 से इसको काट दीजिए, 8 मरतबे कट जाएगा। अब ऊपर बच गया क्या, √18 माइनस √6 बट्टा में 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं √18 माइनस √6 बट्टा में 8। अब देखिए इसको √18 को √9 गुने √2 लिख सकते हैं, माइनस का √6 हो जाएगा और बट्टा में 8। √9 का मतलब कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3, √2 का √2 माइनस √6 बट्टा में 8, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। तो 4 नंबर में भी आपको मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 यानी कि 2/√3, ठीक है, बट्टा sec 30 डिग्री का मान, तो sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1, ठीक है। अब देखिए फिर ये ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा, फिर नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा। तो ऊपर वाला क्योंकि बट्टा का जोड़ घटाव है, नीचे भी उसी तरह है, तो ये तो आपका टोटल का बट्टा हो जाएगा, ये जो है आपका टोटल का बट्टा हो जाएगा, तो टोटल का बट्टा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 2√3, फिर आप बटा पर जोड़ कर दीजिए या घटाव जो भी हो। तो यहाँ पे 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 प्लस उसी तरह कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा 2√3 माइनस का और 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह नीचे भी एलसीएम ले लेना है, नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो 2√3 होगा, फिर √3 से √3 कट जाएगा तो 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो √3 प्लस, ठीक है, 2√3। अब देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सेम है, √3 और 2√3, तो ये जुट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और बट्टा में 2√3 और टोटल का बट्टा, फिर नीचे भी उसी तरह होगा 4 प्लस 3√3 2/√3। अब देखिए नीचे इसके नीचे भी 2√3 है और इसके नीचे भी 2√3 है, तो इसको कटा दीजिए और फिर आप जो बच गया उसको लिख लीजिए, माइनस का 4 फिर बट्टा में 4 प्लस 3√3। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग को परिमेयकरण करना है, तो इसको भी ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अभी ही इधर लिख लेते हैं। तो इंटू ये हो जाएगा 3√3 और प्लस का 4। अब परिमेयकरण करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका गुना और 3√3 माइनस 4, साइन चेंज करके हमें करना है, फिर नीचे भी उसी तरह माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला में आपका 1 मिनट, ये देखिए a और ये हो गया b, a और b, यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार आ गया, a माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे ये आपका a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखते हैं आगे की स्लाइड पे, मतलब अभी आगे लिखते हैं। अरे चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर कीजिएगा 3√3
3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में फिर आपका यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये क्या है कि दोनों सेम नहीं है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूला को तोड़ दीजिए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर नीचे ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 3 का 27, ठीक है, माइनस 4 चौका 16। अब देखिए ऊपर वाले को भी सॉल्व कीजिए, तो 3 का स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का 3, तो ये भी हो जाएगा आपका 27 माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 और √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 24√3 प्लस 16, इसको घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। अब ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो 27 और 16 आपका हो जाता है 43 माइनस 24√3 बट्टा 11, यही आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे, और ये हमारा 1 का 5 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का वैल्यू, sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है तो √3/2 और स्क्वायर कर रहा है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब ये है 5 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस 4 गुना ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा, तो 4/3 माइनस 1। फिर नीचे भी सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5/4 प्लस है तो प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। फिर नीचे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अब ऊपर वाले के आप एलसीएम ले लीजिए तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 3 पचे 15 प्लस 3 चौका 16 चौका 64, ठीक है, माइनस 12 बट्टा ये क्या हो जाएगा 4/4, ये तो कट जाएगा। अब बच गया कितना 15 प्लस 64 माइनस 12, 15 प्लस 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा 67। उसको सॉल्व कर लीजिएगा 67/12 आंसर। ये 1 है तो 1 नीचे कीजिएगा फिर ऊपर जाएगा तो इतना ही का इतना ही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और समझ में आ जाता है आपको मेरा बनाया हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे समझ में आ गया। तब तक के लिए आपको थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम लोग प्रश्नावली 8.2 का 2, 3, 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।